कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका फिर से स्वागत करती है। आज का धार्मिक वार्ता का विषय है धूल प्रकाश में दिखाई देती है। आज के बाइबल छंद हैं यशायाह अध्याय 6 पद 5। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तथा यूहन्ना अध्याय 3 पद 19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तथा इब्रानियों चौथा अध्याय पद 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हर कोई अपनी नजर में या दूसरों की तुलना में अच्छा है। जब भी मैं सड़कों पर लोगों से पूछता हूं कि क्या परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, तो वे हमेशा जवाब देते हैं, हाँ। मैंने किसी को नहीं मारा है। वे मानते हैं कि परमेश्वर उन्हें मनुष्य के नियमों के अनुसार न्याय करेगा और अधिकतम अपराध हत्या का है। हालांकि वे जिस बात को नजरअंदाज करते हैं वो यह है कि परमेश्वर अपनी व्यवस्था के द्वारा हमारा न्याय करेगा, और परमेश्वर का वचन वह है जो हम पर दोषारोपण करेगा। प्रेरित पौलुस ने कहा कि व्यवस्था के कारण वह जानता था कि लालच परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। जब आप यीशु से मिलते हैं और उसका प्रकाश आप पर चमकने देते हैं, तो आप वास्तव में देखेंगे कि आप एक अच्छे व्यक्ति होने या स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आवश्यक चीजों से कितनी दूर हैं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है बाइबल पढ़ना, जो हमारे दिलों को स्पष्ट रूप से बोलती है। जब हम उसके सामने नग्न खड़े होते हैं, बिना किसी छिपे हुए झूठ, भय या गर्व के, हम अपने आप को वैसे ही देखते हैं जैसे हम वास्तव में हैं। हम महसूस करते हैं कि हम पापी हैं जो परमेश्वर से अलग किए गए अनंत काल के लिए नियत हैं। जितना अधिक हम वचन को पढ़ते हैं, उतना ही अधिक हम सीखेंगे कि हमें बदलने के लिए और हमारे पतित स्वभाव से बचाने के लिए हमें परमेश्वर की कितनी आवश्यकता है। हालांकि अगर हम यीशु को अपने दिलों में आने देते हैं, तो वो हमारे सभी पापों को शुद्ध करेगा और हमें परमेश्वर के लिए एक पवित्र और स्वीकार्य जीवन जीने के लिए मजबूत करेगा। बॉब गैस कहते हैं, अपने बारे में कुछ बातें यशायाह नहीं जानता था जब तक कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आया। परमेश्वर की उपस्थिति में एक क्षण पश्चाताप और नवीनीकरण के स्थान की ओर ले जा सकता है, जिसे आप अपने आप कभी नहीं पाएंगे। पश्चाताप परमेश्वर का है संघर्षरत हृदय को उभार। इसके बिना आप कभी नहीं बदलेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में यशायाह को उन चीजों के लिए दोषी ठहराया गया जो उसे पहले कभी परेशान नहीं करती थी। उसके शब्द आपके बारे में क्या? क्रोधित शब्द, कटु वचन, निर्णयात्मक शब्द, लापरवाह शब्द, क्या ये आपकी शब्दावली का हिस्सा है? आओ प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, आप हमारे उद्धार के पथ प्रदर्शक हैं, आत्मा के लंगर जिसे मेरी आत्मा प्यार करती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन स्पष्ट है और जो अच्छा है उसे बुराई से अलग करने में हमारी सहायता करता है। अपने प्रकाश और प्रेम में अंधकार से छिपने के लिए हमें क्षमा करें, ताकि हमें अपने अधर्म का सामना न करना पड़े। हम स्वीकार करते हैं कि हम अशुद्ध होंठ वाले लोग हैं और अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच रहते हैं। हमें हमारे दोष दिखाने के लिए और हमें पश्चाताप करने का मौका देने और बदलने के लिए हमें मजबूत करने के लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप हमें सिखाएं कि हमारे शब्दों और कार्यों के साथ मसीह का प्रतिनिधित्व कैसे करें। यीशु के पराक्रमी नाम में हम पूछते हैं, आमीन।